जय हिंद दोस्तों। कल है 27 नवंबर और 27 नवंबर का दिन वैसे खास रहने वाला है क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में शेयर आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर आप ट्रेड कर सकते हो कल यानी 27 नवंबर से। अब देखिए दोस्तों, इसकी लिस्टिंग का डे है तो बहुत से लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा और काफ़ी सारे लोगों को ये जो है आईपीओ मिला भी है। अब उनका आगे का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले आपको देखिए ये पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। फिलहाल अगर हम बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और आंध्र प्रदेश के बीच में 2 लाख करोड़ का कोलैबोरेशन हुआ है, तो ये बहुत मतलब एक बढ़िया न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और कल के मार्केट में इसका इम्पैक्ट स्पेशली रहने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब दोस्तों, अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है या फिर आप फ्रेश एंट्री यहाँ पे करने वाले हो, तो उन सभी बातों के लिए आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। फिलहाल अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसकी जो डिमांड है ना बिल्कुल भी नहीं, लगभग 1% के आप यहाँ पे बोल सकते हो। 108 रुपये का इशू प्राइस है, उसके ऊपर 1 रुपया मतलब 109-10 रुपये के आसपास हम यहाँ पे सिंपली ग्रे मार्केट के अनुसार, ये देखिए अनुमान होता है। लिस्टिंग फ्लेट भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिला है, लगभग 2.5 गुना ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है। अब बात आती है अपनी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए। वैसे तो हो सकता है आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी हो, फिर भी एक बार वीडियो ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है आपको यहाँ से हेल्प मिल जाए। देखिए, वैसे अगर शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद पहले से ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई देखते हुए यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है वो तो बिल्कुल न के बराबर है। अगर हो जाए तो ठीक है, अच्छे नसीब की बात है, उसकी तो बात ही क्या है। अब बात आती है अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अगर देखिए दोस्तों, फ्लेट लिस्टिंग होती है, अगर आप निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, और अगर आपका नज़रिया जो है लॉन्ग टर्म इन द सेंस 4-5 साल मिनिमम आप पकड़ के चलिए। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो चुपचाप आप अपने जो डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े रहने दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी और मजबूत नज़र आ रही है ये कंपनी। ठीक है, एक बात क्लियर। और अगर बात आती है, अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है 10%, अगर हमें 10% के करीब अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ठीक है, पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर मुझे अगर 10% का प्रॉफिट होता तो चुपचाप मैं यहाँ पे लेकर निकल लेता है, क्योंकि मार्केट में फिर टाइम आएगा तब ये जो शेयर है वो डाउन होगा, तब मैं वहाँ पे वापस से अपनी एंट्री वहाँ पे बना सकता हूँ। क्योंकि देखिए ऑलरेडी जब इसकी वैल्यूएशन अगर अपने पास में हाई वैल्यूएशन के ऊपर अगर शेयर आए तो ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और देखिए पहले भी लिस्टिंग गेन का यहाँ पे कोई चांसेज यहाँ पे नहीं थी। इनकेस अगर हो जाती है तो देखिए बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है, अगर इसकी जो लिस्टिंग है वो मान के चलो डिस्काउंट पे और नेगेटिव अगर इसकी लिस्टिंग होती है तब क्या करें। तो देखिए आपका व्यू क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर नेगेटिव लिस्टिंग हो रही है, निकलना चाहते हो तो ठीक है, टाइम पे निकल लो, वेट कर सकते हो आप उस दिन, क्योंकि मैंने आपको देखिए इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है ना बहुत बड़ा रहेगा कल के मार्केट में, आपको उतार चढ़ाव डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है आपने और अगर आप पे लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 साल का नज़रिया अपना यहाँ पे रखिए, या फिर कम से कम 3 साल तो आप यहाँ पे लेके चलिए। ठीक है ना, इतना टाइम अगर आप लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए कंपनी मजबूत है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, और ये जो सेक्टर है ना बढ़िया सेक्टर है। हालांकि कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डिमांडिंग सेक्टर जो ये रहने वाला है, काम यहाँ पे हमेशा चलने वाला है, क्योंकि अपना जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो भी इसके ऊपर अच्छा खासा जोर यहाँ पे दे रही है। ठीक है, बाकी जो भी मैंने यहाँ पे एक अच्छी बात आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आपका जो डिसीजन है ना वो आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, मेरी ओर से किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाई करना है या सेल करना है। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं कल के दिन, देखते हैं क्या होता है। बाकी क्या आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ अलॉट हुआ है? अगर हाँ तो आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए थे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।